नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। आईटीआई होल्डर्स बच्चों के लिए वैकेंसी है, डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। इसमें पूरी डिटेल से बात करेंगे। खास तौर से अगर आप इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या टर्नर मशीनिस्ट से है तो आपके लिए बड़ी शानदार वैकेंसी है, ट्राई कर लीजिएगा। पूरी डिटेल से बात करेंगे, कहाँ की वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, पेपर कहाँ होगा, फीस कितनी है और फॉर्म अप्लाई करने की क्रूशियल डेट कितनी है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने चर्चा करेंगे। सभी सवाल भर्ती से जितने भी जुड़े हुए हैं शायद आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो पूरा कंप्लीट वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में हर हफ्ते आपको कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल करवाया जाता है, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं। आइए भर्ती पर एक नज़र डालते हैं। माय डियर, वैकेंसी वैसे तो 2 दिन पुराना नोटिफिकेशन है, शायद आपने देख भी लिया होगा। वैकेंसी है बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। अब ये प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, लेकिन आपको बता दूँ जॉइंट वेंचर है आरबीआई का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रूल इस पर लागू होंगे। वैसे तो ये कर्नाटका में है, मैसूर में। बहुत सारे बच्चों के सवाल ये आएंगे कि अदर स्टेट वाले भर सकते हैं क्या, तो मैं आपको बता दूं इसमें ऑल इंडिया से सभी बच्चे अप्लाई कर सकेंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से पीएसयू है, जॉइंट वेंचर है। भारत सरकार के सभी नियम इस पर लागू होंगे। यानी अगर आपको रिजर्वेशन का कोई भी बेनिफिट मिलेगा तो एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी रूल्स है उनके अकॉर्डिंग मिलेगा। आपको और किसी भी तरह का रिलैक्सेशन कोई भी मिलता है तो वो भी भारत सरकार के अधीन जितने भी है। सो पूरे भारत से कहीं से भी आप है फॉर्म भर सकेंगे। हमारे लिए वैकेंसी आईटी वालों के लिए कौन कौन सी है, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो देखो, हमारे लिए जो वैकेंसी है ना, उसका पोस्ट का नाम है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1। क्या नाम है? शॉर्ट में पीए फर्स्ट है, प्रोसेस असिस्टेंट। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आते हैं, ये तो कोई बड़ा इशू है नहीं, नॉर्मल सी बात है, हमें समझ में आता है। सीटों की संख्या पर बात करें, एक एक करके सबकी डिटेल बता दूं तो देखो माय डियर, सबसे पहले मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए है टोटल 10 सीटें। यहाँ पर एज पर रिजर्वेशन सीट डिस्ट्रीब्यूट भी की गई है, कितनी किसके लिए है वो भी आपको मैं बता दूंगा। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है टोटल 4 ही सीटें। भाई फीस भी है इनकी, मैं बताऊंगा 600 रुपये के आसपास, पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। सीटें हैं मात्र 4। पेपर आपका बेंगलोर या मैसूर कर्नाटक में ही होगा, वहीं देने के लिए जाना पड़ेगा। तो डिसाइड कर लेना आपको अप्लाई करना है कि नहीं। 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल 5 सीटें हैं। केमिकल वालों के लिए 6 सीटें हैं और पप और पेपर वालों के लिए 6 सीटें हैं। बाकी 2-2 सीटें अदर कैटेगरीज़ के लिए भी है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की सीटों के हिसाब से मैं बात करूं तो माय डियर, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिशियन वालों की बता रहा हूँ। 3 सीटें अनरिजर्व की है ना, ये वाली है सॉरी, और 1 सीट ओबीसी की और एक ही है बस, ठीक है। तो कुल मिलाकर ओबीसी वालों को 4 सीट पर मौका मिलेगा। बाकी आप अगर एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस से है तो आपके लिए 3 ही सीट है, क्योंकि 1 सीट जो है वो ओबीसी वालों के लिए रिजर्व हो गई है। यानी ओबीसी से अगर कोई बच्चा है ना, तो मुझे लगता है उसको ट्राई कर लेना चाहिए, क्योंकि 4 सीटें आपके लिए ऑप्शंस के तौर पर है, ठीक है। बाकी 10 सीट अगर होती तो सबके लिए डिवाइडेशन होता। जैसे देखो, मैकेनिकल में टोटल 10 में से 4 अनरिजर्व की कर दी, 2 एससी की, 1 एसटी की, 2 ओबीसी की और 1 ईडब्ल्यूएस की। यहाँ पर सीट रिजर्व भी करी गई है, ठीक है। क्रूशियल डेट पर बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्म अप्लाई 5 जून 2024 से, यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। सो आप अप्लाई कर सकते हैं और 30 जून 2024 लास्ट डेट है। लगभग आपको 26 दिन के आसपास का समय मिल रहा है, तो आप भर सकेंगे फॉर्म, कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट करनी है और वो सब डिटेल इसमें है ही, ठीक है। अगर एज क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो 18 से 28 वर्ष एज रखी गई है यहाँ पर। और ये 18 से 28 वर्ष की एज जो होती है ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। तो अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज पर रिजर्वेशन छूट मिल जाएगी। जैसे ओबीसी से अगर आप है तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी।
अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है तो उसको 10 वर्ष की छूट भी मिल जाएगी। ठीक है, एजुकेशनल क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं। मेन वही पॉइंट है, आपको एक एक करके पॉइंट समझाऊंगा। प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ देखो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन, टोटल 4 सीटें थी, 18 से 28 है। पहले एजुकेशनल क्राइटेरिया पर आ जाते हैं, फिर आपको मैं एक्सपीरियंस थोड़ा सा इन्होंने मांगा है उस पर भी बात करेंगे। 10th पास होना चाहिए, उसके बाद में 2 साल का आपका ITI हो, ITI NCVT से हो या SCVT से हो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रीशियन वाला भर सकेगा, यानी यहाँ पर वायरमैन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच बोर्ड अटेंडेड, SBA वगैरह वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, क्लियरली इन्होंने लिख दिया है। तो ये तो पॉइंट इतने से थे। इसमें डिप्लोमा अगर है तो डिप्लोमा वाला भी अलाउ है, लेकिन वो कोई बात नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ITI के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं। ITI वाले को 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस भी देना होगा, यानी ITI के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस देना होगा। इसमें 1 साल आपका अप्रेंटिसशिप मान्य हो जाएगा और 1 साल का आपको अनुभव दिखाना होगा। क्लियरली मेंशन कर दिया है इन्होंने। 1 ईयर अप्रेंटिसशिप अगर आपने कर ली तो विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज 1 ईयर एक्सपीरियंस। 1 साल की अप्रेंटिसशिप 1 साल के एक्सपीरियंस में काउंट कर ली जाएगी। बात ये आती है कि एक्सपीरियंस कहाँ का होना चाहिए। माय डियर, इन्होंने क्लियर लिख दिया है, ये देखो यहाँ पर। सबसे बड़े सवाल आपके यही आते हैं कि एक्सपीरियंस कैसा चलेगा। ये देखो, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आपने इन लोकेशंस में काम किया है, इस तरह के लोकेशन पर, तो इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वीकेंड नॉलेज सर्च कीजिएगा, वीडियो आएगा, आराम से देखिएगा। 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं, वो पॉइंट आपको लिखवाने हैं। बात क्या आती है, देखो, अगर आपने पेपर और पप इंडस्ट्री में कहीं पर काम किया है तो वो भर सकेगा, मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चलेगा। फर्टिलाइज़र, पेट्रोकेमिकल या किसी भी केमिकल प्लांट में आपने काम किया हो तो आपका चलेगा। उसके बाद में देखो, अदर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, यानी जनरेशन से रिलेटेड कहीं पर भी आपने काम किए ना तो वो सब चलेंगे। तो इसमें आपका उत्पादन निगम जरूर आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी आपने काम किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन वालों को फाइनली वहाँ पर पैनल ही हैंडल करने हैं, मोटर ही देखनी है, जो कि हर इंडस्ट्री में होती है। मतलब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आपका होना चाहिए। अब कोई टीचिंग का दिखा रहा है तो वो यहाँ नहीं चलेगा। तो ये एक्सपीरियंस वाला आप देख लो, यहाँ पर आपको पूरी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। इसी तरह से फिटर वालों के लिए, अगर डिप्लोमा वाला बच्चा यहाँ पर भरना चाहे ना तो डिप्लोमा वाले को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 60% मार्क्स आपके उसमें पॉलिटेक्निक में आपके डिप्लोमा में होने चाहिए। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। और बाकी कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से सबका एक्सपीरियंस 2-2 साल का है। फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, केमिकल जितने भी है सबसे मांगा गया है, ठीक है। मैं आपको ले चलता हूँ। एज रिलैक्सेशन पर बात हो चुकी है मेरी। 30 जून के अकॉर्डिंग एज की गणना की जाएगी, तो जोड़ लो भाई। 30 जून के हिसाब से आप 18 से 28 वर्ष वाले एज क्राइटेरिया में आ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आपको छूट मिलेगी। अगर भारत सरकार में OBC में आते हो तो OBC का छूट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। माय डियर, फीस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने के लिए यही तो है सबसे बड़ी ज़रूरत। तो देखो, अगर आप SC ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर आप अनरिजर्व OBC या EWS कैटेगरी से हो तो आपकी फ़ीस 600 रुपये है। 3 गुना ज़्यादा है, कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी हो जाता है। तो 600 रुपये, 200 रुपये फ़ीस होगी सबके लिए। अच्छा, पे स्केल देखो भाई, 24,500 रुपये का बेसिक आपको मिलेगा, पे लेवल 2 में रखेंगे। और वो देखो, इक्विवेलेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार में जो लेवल 2 है ना, वो लेवल 2 मिलेगा। 24,500 है, ये बेसिक होती है। इस पर ऑल अदर अलाउंसेज मिलेंगे, जिसमें डियरनेस अलाउंस आपका महंगाई भत्ता चल रहा है फ़िलहाल के लिए 50%, यानी 50% का मतलब हो गया कि लगभग आप इसमें 12,000 रुपये और जोड़ दो तो ये आपके 36-37 हज़ार तो सीधे हो गए। उसके बाद में HR, एयर वो सारे जुड़ेंगे, तो कुल मिलाकर आपको 32-33 हज़ार रुपये जो है वो हाथ में आ सकते हैं पहली सैलरी। तो इस सैलरी को देख के मोटिवेट हो जाओ, सीटों की संख्या को देख कर तो नहीं हो सकते हैं। कई बार होता है, ये देखो इन्होंने लिख दिया अदर अलाउंसेज। खैर, क्या मिलेगा वो बाद की बातें होती है यार, हमें उस पर अभी नहीं जाना। आ जाइए सिलेक्शन प्रोसेस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में। यहाँ पर ये देखो, ये रहा प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, टेक्निकल पोस्ट जितनी भी होती है, इसका कोई चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे स्क्रीनशॉट की ज़रूरत नहीं है, ये PDF नोटिफिकेशन हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाते हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आजकल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जब भी आती है सबसे पहले टेलीग्राम पर ही देते हैं। क्या क्या रहेगा माय डियर, यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो सुनो कि पेपर केवल इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं आएगा। ये चीज़ आप ज़रूर देख लो। सीटों की संख्या कम है, फीस 600 रुपये है। पेपर देने बेंगलोर या मैसूर कर्नाटक जाना पड़ेगा, पेपर केवल इंग्लिश में आएगा। 4 बातें सुन लो, ख़ास तौर से राजस्थान, बिहार, यूपी यहाँ के बच्चे, जो मैं पेपर में एक आध इंग्लिश नहीं आती है तो भी बोल देते हैं कि आपका तो पूरा टेस्ट सीरीज़ इंग्लिश में आ रहा है, वो बच्चे सुन लेना ध्यान से, फिर मत बोलना कि बताया नहीं। आएगा क्या क्या माय डियर वो देखो, 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, 2 घंटे का समय। ये बहुत अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा का समय मिलता है। मैं ठीक मानता हूँ कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से। क्या क्या रहेगा, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक तरह से गणित होती है, ये मतलब मैथ वाली रीजनिंग होती है ना, वो वाली होती है ये, मात्रात्मक योग्यता मान लो। और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टेक्निकल के आएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। तो इस पूरे पोर्शन में 60 क्वेश्चन है, 80 मिनट मिलेंगे। इस पोर्शन में 40 क्वेश्चन है, 40 ही मिनट मिलेंगे। टाइम डिवाइडेशन रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। और नेगेटिव मार्किंग का कहीं कोई मेंशन किया नहीं गया है, इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत है नहीं। टेस्ट ये देखो, केवल बेंगलोर और मैसूर इन 2 जगह में से ही कहीं पर एक पर आएगा। और इस पेपर के बाद में स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होता ही है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। तो इतनी जानकारी बहुत है, मुझे लगता है इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई। कुछ भी और सवाल आपके मन में इस भर्ती से जुड़ा हुआ अगर रह गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप खुद इस PDF नोटिफिकेशन को पढ़िएगा। PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मुझे लगता है कि ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर हो चुकी है। क्रूशियल डेट बता चुका हूँ, फीस बता दी, एज बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस बता दी, सीटों की संख्या बता दी, पे स्केल बता दिया, एक्सपीरियंस चाहिए वो बता दिया, कहाँ से बनवाना है वो बता दिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ भर्ती की पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करेंगे, प्लीज़ इसे दोस्तों तक पहुँचाइए, शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।